हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जिशान है और मेरे यूट्यूब चैनल पंसारी केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुगर के बारे में बात करेंगे, जिसको हम मधुमेह की बीमारी या इंग्लिश में कहें तो डायबिटीज़ बोलते हैं। दोस्तों, अगर आपको बार बार पेशाब की प्रॉब्लम हो रही हो और आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो और आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती हो, हर 1-2 घंटे के बाद आपको ज़ोरदार भूख लगती हो, आपको थकान होती हो, आपके हाथों पैरों में चुभन होती हो, आपका वज़न लगातार कम हो रहा हो, तो हो सकता है कि आपको भी शुगर की प्रॉब्लम हो या शुगर की प्रॉब्लम होने की शुरुआत हो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे आपको सही जानकारी मिल जाए। खून में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को हमारा शरीर पेशाब के रास्ते बाहर निकाल देता है। अब जाहिर है कि जब हमारा टॉयलेट बार बार निकलेगा तो हमारे शरीर में पानी की भी कमी होगी और हमें प्यास भी ज़्यादा लगेगी। तो एक पहचान तो यही है। दूसरा ये है कि आपको रात के समय ज़्यादा पेशाब आता है। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप नॉर्मल डेज़ में एक रात में आप कितनी बार पेशाब करने के लिए उठते हैं, और अगर आपको नॉर्मल से ज़्यादा अगर आप उठ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको मधुमेह की प्रॉब्लम हो। हमारे शरीर में कुदरती तौर पर पैनक्रियाज से इंसुलिन निकलता रहता है, जो हमारे शरीर में घुलता भी रहता है। इसी की कमी की वजह से हमें डायबिटीज़ की बीमारी होती है। अब एक तरफ तो हमारे पैनक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया या कम कर दिया, या हमारे पैनक्रियाज के ज़रिए निकाला गया इंसुलिन हमारा शरीर यूज़ नहीं कर पा रहा है। दूसरी तरफ हमारा खाना ग्लूकोज में बदलता है, जो हमारे शरीर के सारे अंगों में पहुंचता है। अब हमारे शरीर इंसुलिन तो यूज़ कर नहीं पा रहा है, तो इसकी वजह से वो ग्लूकोज जो बढ़ता है, हमारे शरीर का ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। अब एक तो मुख्य कारण तो यही है। अब और बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से हमारा असंतुलित खाना होता है, जिसमें जैसे हम बहुत ही अनशन खाना खाते हैं, कुछ हिसाब से नहीं खाते हैं, और प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जो 1-2 बार से ज़्यादा पका हुआ खाना होता है, बासी खाना खाते हैं। हमारा मोटापा होना, ये भी एक कारण है। अच्छा, हमारा आलस भी एक इसका बहुत बड़ा कारण बनता है। अक्सर देखा गया है कि लोग आलस बहुत करते हैं, जिसकी वजह से ना तो वो कोई कसरत कर सकते हैं, ना ही कोई काम करते हैं, खाली बैठे रहते हैं, तो उन्हें शुगर की बीमारी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपको कभी ये बीमारी ना हो, लेकिन फिर भी जिन लोगों को ये बीमारी हो गई है, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूँ कि वो फ्रूट्स वगैरह ज़रूर खाएँ, फल खाएँ, और उसमें आपके विटामिन्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स तो हमें एनर्जी देते हैं, विटामिन्स हमें हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, यानी हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और फाइबर्स हमारे खाने को पचाने में हमारी मदद करता है। दोस्तों, इसीलिए फ्रूट्स खाने हमारे बहुत ज़रूरी होते हैं। फ्रूट्स में हम सेब, संतरा, मौसमी और अमरूद ऐसे फल ले सकते हैं जो प्राकृतिक रूप से तैयार हुए हुए हों, यानी कुदरती हों, हाइब्रिड ना हो, और इनको हमें डायरेक्ट खा लेना है, हमें इनका जूस निकाल करके नहीं पीना है। अब इसमें कुछ फल ऐसे होते हैं जो हमारे शुगर को लेवल को बहुत बढ़ा देते हैं, जैसे आलू है, अरबी है, शकरकंद है, कटहल है, आम है, केला है, गाजर है। तो दोस्तों, ये चीज़ें आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, इससे आपके शुगर का लेवल बढ़ जाता है। आप दूध का भी इस्तेमाल कम कर दें, क्योंकि दूध में कुदरती लैक्टोज होता है जो हमारे ब्लड शुगर को बढ़ाता है। गेहूँ आपको कम यूज़ करना है। गेहूँ में मेल्टोज होता है जो हमारे शरीर में ब्लड शुगर को बढ़ाता है। अच्छा, अब बात ये आती है कि हम आटा किस चीज़ का खाएं। गेहूँ का ही आटा खाया जाता है, तो हमें गेहूँ के आटे में जौ और चने, इन दोनों का आटा मिला लेना चाहिए, जो हमारे ब्लड में शुगर को बढ़ने नहीं देता है और कंट्रोल में रखता है। दोस्तों, अब जब ये शुगर की बीमारी हो जाती है तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ लेना पड़ता है। कुछ लोग अंग्रेज़ी दवाइयों की तरफ जाते हैं, कुछ होम्योपैथी की तरफ जाते हैं, कुछ आयुर्वेद की तरफ जाते हैं। दोस्तों, मैं आयुर्वेद को ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुदरती बीमारियों का कुदरती इलाज हो, तो इसीलिए मैं आपके लिए आयुर्वेद के कुछ नुस्खे लेकर के आया हूँ, जिसमें एक काढ़ा भी है। तो उनको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों प्लीज़ इसको शेयर भी कर दीजिए, जिससे जो लोग ज़रूरतमंद है या जिनको ये बीमारी है उनको कुछ फ़ायदा पहुँचे। ठीक है दोस्तों।
तो आइए हम सबसे पहले एक छोटे छोटे से नुस्खों से शुरुआत करते हैं, फिर आखिर में एक बहुत अच्छा नुस्खा बताऊंगा जो सबसे बड़ा होगा, और जो जिनकी शुगर लेवल 350 से 450 के आसपास रहती है, ये उन लोगों के लिए रहेगा। सबसे आखिर वाला ये कम लेवल के शुगर के लिए रहेगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें मेथी लेनी है 100 ग्राम, कलौंजी लेनी है 100 ग्राम, अजवाइन लेनी है 100 ग्राम, काली जीरी लेनी है 100 ग्राम। दोस्तों इन सब चीज़ों को हमें एक साथ भून लेना है, और भून के इसको कूट लेना है या मिक्सी में ग्राइंडिंग कर लेना है। उसके बाद हमें इसे एक साफ़ सुथरे कपड़े में छान लेना है। छानने के बाद हमें इसे 1 चम्मच सुबह निहार मुँह और 1 चम्मच शाम को हमें खाना है। तो ऊपर वाले ने चाहा तो आपकी शुगर कंट्रोल में रहेगी, ठीक है। ये तो था दोस्तों आप हमारा पहला नुस्खा। अभी हम दूसरा नुस्खे की तरफ चलते हैं, जिसमें आपको भुना हुआ चना लेना है 100 ग्राम, बादाम लेने हैं 100 ग्राम, कड़वा इंदरजौ लेना है 100 ग्राम, काली जीरी लेना है 100 ग्राम। दोस्तों इस सब को हमें एक साथ कूट लेना है, और कूटने के बाद वैसे ही हमें इसे कपड़े से छान लेना है। और सुबह शाम, और अगर आप चाहें तो सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद तीनों टाइम हम इसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हर बंदे का शरीर अलग तरह का होता है। किसी का शरीर में वात ज़्यादा होता है, किसी के शरीर में पित्त ज़्यादा होता है, किसी के शरीर में कफ ज़्यादा होता है, किसी के शरीर की प्रकृति वात पित्त होती है, किसी के शरीर की प्रकृति पित्त और कफ होती है। इसी तरह से सभी लोगों के शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है। तो मैं इसीलिए ये अलग अलग नुस्खे बता रहा हूँ, आप इनको ट्राई कीजिए। अगर कोई नुस्खा आपको पसंद ना आए तो आप उसे बिल्कुल ना खाएं, आप दूसरे को ट्राई कीजिए, दूसरा पसंद आए तो बिल्कुल ना खाएं। और मेरे बताए गए नुस्खों को किसी आयुर्वेदाचार्य को ज़रूर दिखाएं, जिससे आपको संतुष्टि हो जाए कि नुस्खे सही हैं या आपके लिए सही हैं या नहीं हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको काढ़ा बताने के लिए जा रहा हूँ, जिसमें आपको ताज़ा कड़ी पत्ता लेना है, या आप सूखा हुआ कड़ी पत्ता भी ले सकते हैं, जिसको हम मीठा नीम भी बोलते हैं। वो लेना है आपको 20 से 25 पत्ते, अगर वो हरा है तो, और अगर सूखा है तो आपको 10 से 15 ग्राम लेना है। अब आपको अदरक लेना है, लगभग 1 इंच अदरक लेना है जो कद्दूकस किया हुआ हो। अब आपको दालचीनी लेनी है लगभग 5 से 10 ग्राम। इसके बाद आपको मेथी लेनी है 100 ग्राम। तो दोस्तों इसको हमें लगभग 2 गिलास पानी में डाल देना है सबको, और इसको फिर पकने के लिए रख देना है। और जब ये 1 गिलास रह जाए तब आपको इसको गैस से या आग पर से उतार लेना है, और ठंडा होने पर इसको छान लेना है। और छानने के बाद इसका ये 1 गिलास बचेगा तो आधा गिलास आप सुबह पिए और आधा गिलास आप शाम को पिए। ये आपको शुगर कंट्रोल करने में फ़ायदा देगा। और आइए अब चलते हैं हमारे सबसे बड़े नुस्खे की तरफ, जो बहुत हाई लेवल के शुगर के लोगों के लिए है। अगले नुस्खे की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि शुगर बढ़ना ये भी एक बीमारी है, और शुगर कम होना ये भी एक बीमारी है। अगर आपकी शुगर का स्तर कम हो जाता है तो आपको तुरंत कुछ ना कुछ मीठा या ग्लूकोज की कोई ऐसी चीज़ खा लेनी चाहिए जिससे आपको शुगर का स्तर बढ़ जाए। और अगर आपकी शुगर बढ़ रही है तो आपको तुरंत कुछ ना कुछ इंतज़ाम कर लेना चाहिए जिससे आपकी शुगर घट जाए। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको ध्यान रखना है कि आपकी शुगर बढ़ रही है या घट रही है, क्योंकि बहुत से लोगों की एकदम से बढ़ती है और एकदम से घटती है, जो बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ का बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखें। और चलिए अब हम अपने नुस्खे की तरफ चलते हैं। इसमें आपको मेथी दाना लेना है 50 ग्राम, कलौंजी लेनी है 50 ग्राम, चिरायता लेना है 25 ग्राम, या जिसको हम बोलते हैं कड़वा चियात्रा 25 ग्राम लेना है। अच्छा, गुड़मार बूटी
यानी गुड़मार के पत्ते, ये लेने हैं आपको 25 ग्राम। नीम की निम्बोली, ये लेनी है आपको 50 ग्राम। करेला लेना है आपको, यानी करेले का बीज लेना है आपको 50 ग्राम। जामुन की गुठली लेनी है आपको 50 ग्राम। आंवला लेना है आपको, सूखा आंवला जिसे बोलते हैं, 50 ग्राम। अलसी लेनी है आपको 50 ग्राम। पनीर डोडा लेना है आपको 50 ग्राम। पोसत लेने हैं आपको 50 ग्राम। और सबसे आखिर में आपको लेना है गोखरू 50 ग्राम। इन सब चीज़ों को दोस्तों एक साथ आपको कूट लेना है और छान लेना है। और आपका जैसे शुगर का स्तर बढ़ता है तो आपको सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम या दिन में एक बार, जैसे आपका शरीर बताए, जैसे आपकी शुगर का स्तर बताए, उसी हिसाब से आप इसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। दोस्तों ये तो हो गए नुस्खे जिससे हम अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमें शुगर की बीमारी ना हो। तो दोस्तों हमें जो शुगर की बीमारी हो रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण हमारा चीनी का खाना भी है। चीनी में बहुत सारे हानिकारक केमिकल मिलाए जाते हैं जो हमारे पैनक्रियाज के कार्य प्रणाली को ख़राब कर देते हैं, जिससे हमारा पैनक्रियाज काम करना बंद कर देता है या हमारा शरीर पैनक्रियाज द्वारा निकाले गए कुदरती इंसुलिन को एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। ये चीनी का भी बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो हमें चाहिए कि हम चीनी की जगह धागे वाली मिश्री इस्तेमाल करें, जो पंसारी की दुकान पे मिल जाती है। उसमें मोटी मोटी होती है, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं और उसमें बीच में एक धागा लगा हुआ होता है। तो वो प्राकृतिक तरीके से धागे के ज़रिए उठाई जाती है, पिक की जाती है, वो सूख जाती है, तो इस तरह से बनती है। उसका प्रोसेस है बहुत लंबा, मैं बताऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। और हम कच्ची खांड भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही बेहतर चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि हम गुड़ यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमें आयरन भी मिलता है। और गुड़ हमें बिना मसाले वाला इस्तेमाल करना चाहिए। एक हमें शहद भी यूज़ करना चाहिए। और ब्राउन शुगर जो अक्सर ऑनलाइन मिल जाती है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें चीनी को अवॉइड करना है। हमें इन्हीं चीज़ों को मिठास के लिए ज़्यादा यूज़ करना है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।